नमस्कार दोस्तों। 2020 के समापन अंतिम दिन 31 दिसंबर और 2021 का प्रारंभ 1 जनवरी 2021 और इसके बीच में सिर्फ एक ही रात में कैलेंडर बदल जाएगा, कुछ चीजें बदल जाएगी और हम एक वर्ष आगे की ओर बढ़ जाएंगे। पूरा 365 दिन का ये जो वर्ष हमने संपन्न किया है अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, कुछ अच्छी यादों को हमने संजोया है, कुछ अच्छे लोगों को हमने खोया भी है। तो इन सब सुखद और दुखद यादों के साथ में हम 2021 में जाने वाले हैं। लेकिन 31 दिसंबर की रात है कुछ खास, क्योंकि दूसरे दिन सिर्फ नहीं है सिर्फ न्यू ईयर, बल्कि और भी कुछ है जो इस रात को बनाता है स्पेशल। तो क्या है स्पेशल, ये देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और आप कर सकते हैं बहुत ही आसान से उपाय मैं अभी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और ये कह सकते हैं कि ये 2020 की मेरी लास्ट टिप रहेगी, जो आप सभी के सुखद भविष्य की मंगल कामना के लिए आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। तो उससे पहले मैं करुणा कोठारी, आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, क्या है खास कल की रात, क्यों लेके आ रहे हैं कुछ अलग से एहसास, तो जानते हैं हम इस वीडियो में। क्योंकि कल है गुरुवार का दिन। गुरुवार यानी कि गुरु, देवताओं के गुरु उसे कहते हैं। गुरुवार के दिन हम उसको समर्पित करते हैं। और शुक्रवार का दिन भी होता है गुरु का ही, राक्षसों के देवता शुक्राचार्य का दिन होता है। और इन दोनों दिन में बहुत बार ऐसा होता है कि पुष्य नक्षत्र का जब योग होता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि गुरु पुष्य योग हो रहा है। बहुत अच्छा दिन है क्योंकि शुक्र पुष्य योग हो रहा है। लेकिन ये रात 31 की रात, ये दोनों ही नक्षत्रों का योग लेके आ रही है, जो रात को 7:48 पर, 31 की रात को 7:48 पर प्रारंभ हो जाएगा और शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे तक लगभग रहेगा, 6:30 तक रहेगा। तो रात को 12 बजे दिन बदल जाएगा, गुरुवार से शुक्रवार हो जाएगा। इसलिए इन दोनों की युति से बनेगा गुरु शुक्र पुष्य योग। और ये योग अपने साथ में कुछ अलग चीजें लेके आ रहा है, जो मेरे मेंटोर ने मेरे साथ शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि कल के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो कल रात को लगभग 7:48 पे ये प्रारंभ होगा और आप ये उपाय उसी समय कर सकते हैं। करना क्या है, एक प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको वो सारी बातें लिखनी है, वो सारी चीजें लिखनी है जो आपके अंदर है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो नेगेटिव थॉट से, जो भी बुरी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आप 2021 में कैरी नहीं करें, इन सब चीजों को, इन सब बातों को, वो सारी बातें आप उस पेपर के ऊपर लिख दीजिए। लिखने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिए कि कुछ रह तो नहीं गया है। चाहे आप किसी बीमारी से ग्रस्त है तो आप ये लिख सकते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, 2021 में ही छूट रही है, और 2020 में छूट रही है, 2021 में ठीक हो रही है। यही सब चीजें आपको लिखनी है कि जो भी आपको छोड़ना, चाहे आपको कोई बुरी आदत है, कोई एडिक्शन है, जैसे शराब का एडिक्शन है, सिगरेट का एडिक्शन है, या फिर आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप वो प्रॉब्लम्स लिखिए। हेल्थ वाइज इश्यू है, वेल्थ वाइज इश्यू है, रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है जिसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ स्पॉइल हो रही है, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। और ये सब लिखने के बाद में उस पेपर को आप जला दीजिए। जलाने के बाद जो उसकी राख है उसको टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा। और फ्लश करने के बाद में आप चाहे तो थूक सकते हैं, चाहे तो वॉशरूम जा सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। और साथ ही ये सोचेगा कि इसी के साथ में आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है और आप खुद को एकदम हल्का महसूस करेंगे। ये तो हुआ नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नेगेटिव ब्लॉकेज है उसको बाहर करने का। लेकिन हम चाहते हैं कि 2021 में हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ में आए। तो उसके लिए क्या करना है कि फिर से एक प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर जो भी चीजें, जो भी बातें आपको चाहिए, जैसे आप हेल्थ वाइज स्वस्थ रहें, आपके पास जो इकोनॉमी है, आपकी जो पैसा है आपका, वो बढ़ता रहे, एक टारगेट रखिए, उस टारगेट को आप लिख दीजिए। रिलेशनशिप वाइज आप लिख सकते हैं कि आपके रिश्तों में मधुरता आ रही है, आपके रिश्ते परस्पर एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण चल रहे हैं, सामंजस्य बन रहा है। जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं उसमें। स्टडी वाइज भी लिख सकते हैं कि आप जो एग्जाम दे रहे हैं वो क्लियर हो रहा है,
जॉब, ऑफिस, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जितनी अच्छी बातें लिखना चाहते हैं उस पेपर में लिख दीजिएगा। लिखने के बाद उस पेपर को फोल्ड नहीं करना है, उसको वैसे ही रखना है। और उस पेपर को लेके आप उस पेपर के ऊपर श्रीम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं और रिम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ओम, फिर रिम और फिर श्रीम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक ही चीज लिख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है वो लिख सकते हैं। पेपर के पीछे की साइड लिखना है, आपका जो मंत्र है वो भी आप लिख सकते हैं, और उसके साथ में आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। इसके बाद में अगर आपके घर में मंदिर है तो आप उस पेपर को मंदिर के वहां रख दीजिए। कहते हैं कि समय अपनी गति से चलता रहता है, तो जो समय को रिप्रेजेंट करते हैं उन चीजों के आसपास भी आप इसको पीछे की साइड में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में मंदिर नहीं है तो जो भी बुक आपके पास होली बुक है, जैसे गीता है, रामायण है, अगर आप जैन है तो आगम है, कुरान है, जो भी आपके पास बुक है, जो अच्छी बुक है, जिसको आप एक पवित्र बुक के रूप में नहीं देखते भी हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, उस बुक के अंदर आप अपने उस विश कार्ड को रख दीजिए और विश्वास रखिएगा कि आने वाला वर्ष अवश्य ही आपकी उन सभी विश को पूरा करेगा। आप सफलतापूर्ण आगे बढ़ेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी विश से किसी का नुकसान ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी सफलता के साथ में दूसरों की विफलता ना जुड़ी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि क्या सही है और क्या गलत। तो अच्छा लिखेंगे तो अच्छा मिलता है, लेकिन बुरा जब लिखते हैं, सामने वाले का 1% होता है, लेकिन वही चीजें हमारे पास बहुत शतगुणित होके आती है। तो इन सब चीजों से बचिएगा और बहुत अच्छा दूसरों के लिए भी लिखेगा, खुद के लिए भी लिखेगा, यूनिवर्स के लिए अवश्य लिखेगा कि हमारा जो देश है, हमारा जो यूनिवर्स है वो कोरोना मुक्त हो रहा है। मैं भी लिखने वाली हूं, आप भी लिखिएगा। और इसी के साथ में रात को आप जरूर, जिस मंत्र में आपकी आस्था है, जिस मंत्र में आपका विश्वास है, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, नमस्कार महामंत्र हो, ओम का जप हो, रीम का जप हो, जो भी जप आप करते हैं उसका जप अवश्य कीजिएगा। और कल की इस विशेष रात को विशेष बनाइएगा, कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ में कल जप के इस कार्यक्रम को चलाइएगा और देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी के शुभ भविष्य की मंगल कामना, मेरे शुभ भविष्य की मंगल कामना। फिर मिलेंगे 2021 में कुछ नए टेक्निक्स के साथ में, कुछ नई रेसिपीज के साथ में, कुछ नई वीडियोस के साथ में, कुछ नई रेमेडीज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।